कर्म और फल का सिद्धांत हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। यह बताता है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, अंततः हमें परिणाम के रूप में लौटते हैं। समाज में सामान्यतः यह धारणा है कि अपने कर्मों का फल इस जन्म में ही मिलता है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम अब एक कहानी की सहायता से इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, यह भी जानेंगे कि हमारे कार्यों का हमारे जीवन और भविष्य पर कितना प्रभाव पड़ता है। रवि एक साधारण सी गांव का युवक था। उसे अपने छोटे छोटे ख्वाबों के लिए कड़ी मेहनत करनी होती थी। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान हर संभव प्रयास किया, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण उसे काम भी करना पड़ता था। रवि हमेशा हल्के फुल्के, खुशमिजाज और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता था। उसका मानना था कि अच्छे कर्म करने से उसे जीवन में संतोष और सफलता मिलेगी। लेकिन एक दिन उसे अपने जीवन में कुछ समस्या आई और उसने सोचा, क्या सच में अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? भारतीय दार्शनिकता में कर्मों का फल एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन इसका परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। रवि को समझना होगा कि कर्मों का फल हमेशा उसी जीवन में नहीं, बल्कि विभिन्न जन्मों में भी मिल सकता है। जिन कार्यों का हम आज फल भोगते हैं, वे शायद पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो। एक दिन रवि ने गांव में एक साधु को देखा। साधु ज्ञान और अनुभव की गहराइयों में डूबे हुए थे। रवि ने उनसे मिलने का निश्चय किया। जब उसने साधु से अपनी चिंताओं का उल्लेख किया, तो साधु ने उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। कई साल पहले एक राजा था जिसका नाम राजेंद्र पौड़ था। वह अपने राज्य में प्रजा के प्रति बेहद दयालु और न्यायप्रिय था। एक बार राजा ने एक गरीब किसान की मदद की जिसने फसल की बर्बादी का सामना किया था। राजेंद्र ने किसान को अनाज और पैसे दिए। किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, मैं आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर भोगूंगा। किसान ने अगले दिन राजा के कहे अनुसार खुश होकर खेती शुरू की और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होती गई। कई वर्षों बाद राजा की पहचानूनियों के खिलाफ एक शत्रु ने आक्रमण किया। राजा को बहुत आतंक महसूस हुआ। किसान ने राजा की सहायता करने का निश्चय किया। उसने अपने मित्रों को इकट्ठा किया और राजा के दुश्मनों का सामना किया। उसकी इच्छा और कर्म ने राजा को दुश्मनों से बचा लिया। राजा ने किसान को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे अच्छे कार्यों का फल आज मुझे मिला। तुमने मेरे जीवन को बचाया। इससे यह साफ है कि हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे हमें वापस मिलते हैं, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्मों में। रवि ने साधु की कहानी सुनकर गहराई से समझा कि कर्मों की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। उसे यह बात साफ नजर आई कि अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में अवश्य मिलता है। रवि ने अपने कार्यों का मूल्यांकन करना शुरू किया। वह समझ गया कि अपने भाई बहनों की मदद करने, अपने माता पिता की सेवा करने और गांव के लोगों की सहायता करने से ही उसे सच्चा संतोष प्राप्त होगा। रवि ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। उसने अपने काम को गंभीरता से लेना शुरू किया और समुदाय के लिए अधिक समय देने का संकल्प किया। रवि ने सकारात्मकता और मेहनत को अपने जीवन में शामिल किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बड़े बुजुर्गों की सहायता की और जरूरतमंदों के लिए अपना समय निकालने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांववासियों ने उसकी प्रयासों को सराहा और उसके सकारात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप उसे समाज में मान्यता मिली। इस प्रक्रिया में रवि ने जाना कि कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, यदि हम अपने कर्मों को अच्छे रखें तो हमें फल हर हाल में मिलता है। रवि ने यह भी समझा कि इस जीवन में हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हर कार्य उसके परिणाम के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ समय बाद रवि ने साधना की ओर ध्यान दिया। उसने ध्यान और प्राणायाम करना शुरू किया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और अधिक संतुलित हो गई। उसने अनुभव किया कि ध्यान करने से उसकी सोच और कार्यों पर गहरा असर होता है।
साधना के माध्यम से रवि ने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीखा। उसने अपनी सोच को अधिक संतुलित और सकारात्मक बनाना शुरू किया। रवि ने गांव में बच्चों को उस किसान की कहानी सुनानी शुरू की। उसने उन्हें बताया कि कैसे अच्छे कर्म हमेशा दिखाई देते हैं। बच्चों ने कहा, लेकिन दीदी, अगर कभी हम सब अच्छा नहीं कर पाते तो हमारा क्या होगा? रवि ने उत्तर दिया, कभी भी अपने कर्मों को छोटा नहीं समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव से हम कुछ सीखते हैं। रवि की प्रेरणा से गांव के लोग एकजुट होने लगे। सभी ने यह निर्णय लिया कि वे अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। सभी ने मिलकर एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां वे एक दूसरे को ज्ञान और सीखने का मौका देते। यह सब इस आधार पर किया गया कि अच्छे कर्मों का फल अंततः समाज में वापस आता है। कुछ महीने बाद गांव में सकारात्मकता का असर साफ दिखने लगा। सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही थी। रामेश्वर ने देखा कि उसकी मेहनत और प्रयास अब रंग ला रहे हैं। उसने सोचा, यह सब कर्मों का फल है। जब रवि अपने जीवन में और अधिक सकारात्मकता लाता गया, तो उसने महसूस किया कि जीवन की यात्रा वास्तव में एक निरंतरता है। हर कर्म एक उपहार था जो उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। रवि ने समझा कि हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है कि हम अपने कर्मों को स्वयं के विकास में शामिल करें। रवि ने अपने जीवन में आत्मा और सच्चाई को स्थान दिया। अब वह न केवल अच्छा कर्म करता था, बल्कि दूसरों को भी अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता था। रवि ने ठान लिया कि वह जीवन भर अच्छे कर्म करेगा और उन सुनहरे मूल्य को समाज में फैलाएगा। रवि की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि कर्मों का फल स्वाभाविक रूप से मिलता है। यह हमेशा इस जन्म में उपस्थित होता है। समुदाय ने समझा कि स्वतंत्रता का एहसास तब होता है जब हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करते हैं। रवि ने अपने ज्ञान को फैलाना शुरू किया। उसने ध्यान और साधना की महत्ता पर चर्चा की। हर व्यक्ति को साधना करने का परिणाम दिखाने की क्षमता दी। समाज ने सीखा कि आत्मा की यात्रा हर दिन सक्रिय होती है। गांव में महिलाओं ने भी बहन भाई के सहयोग से अपने कार्यों में परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता गया। महिलाओं ने मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किए, जहां वे चर्चा कर सकती थीं, अपनी राय साझा कर सकती थीं। गांव में विभिन्न विचारधाराओं का उदय होने लगा। सबने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना व समझना शुरू किया। समुदाय में आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने का प्रयास किया। सभी ने एक दूसरे के नजरिए को सम्मान देने का निर्णय लिया। समाज ने यह भी सीखा कि जब अच्छे कर्म होते हैं तो मोक्ष की दिशा में बनी यात्रा भी स्थायी हो जाती है। यह आत्मा के लिए एक नई पहचान बनाता है। गांव में एक उत्सव का आयोजन किया गया, जहां सभी ने अपने जीवन में अच्छे कर्मों का जश्न मनाया। कुछ समय बाद गांव में एक ऐसा वातावरण बन गया था जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। रामेश्वर ने समझा कि जीवन और मृत्यु का समीकरण एक धागा है। वह अपनी यात्रा को शांति और संतोष के साथ जीने लगा। गांव की सच्चाई यह थी कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार था। हर कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है और यह जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। कथा का अंत यह सिखाता है कि कर्मों का फल इस जीवन में अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज को भी प्रभावित करते हैं। हमें अपने कर्मों को सजगता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए हम सभी अपने जीवन में शुद्धता, प्रेम और करुणा का पालन करें, ताकि हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कर्मों का फल केवल इस जीवन में नहीं मिलता, बल्कि यह एक समग्र प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। कैकई, जो रामायण की एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, को अक्सर नकारात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनके कर्मों का फल न केवल उनके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह पूरे अयोध्या राज्य और भगवान राम के जीवन में भी दूरगामी प्रभाव डालता है। इस कथा में
हम कैकई के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, उनके निर्णयों और कर्मों के प्रभाव को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके कार्यों ने उन्हें और उनके परिवार को प्रभावित किया। कैकई राजा दशरथ की भरत की माता और अयोध्या की रानी थीं। वह सुंदर और बुद्धिमान थीं, लेकिन उनके दिल में एक छिपी हुई ईर्ष्या थी। वे राम को अपने पुत्र भरत की तुलना में अधिक प्रिय मानती थीं। कैकई का विवाह राजा दशरथ से हुआ और वह अयोध्या की सबसे प्रिय रानी बन गईं। राजा दशरथ उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके मन में एक अज्ञात दरार थी। कई सालों तक राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या के पुत्र राम को अयोध्या के राजा के रूप में देखना था। यह विचार कैकई के मन में द्वंद्व पैदा कर रहा था। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र भरत को भी यही सम्मान मिले। एक दिन जब कैकई रानी ने श्रवण कुमार की कथा सुनी तो उसके मन में यह विचार आया कि वह भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ करेगी। श्रवण कुमार का नाश उनके माता पिता की इच्छा से हुआ था और यह कहानी कैकई की अंतर्दृष्टि को और गहरा कर देती है। एक दिन राजा दशरथ ने अयोध्या में राम के राज तिलक की योजना बनाई। कैकई के मन में एक और ख्याल आ गया। उसने राजा से अपनी 2 इच्छाएं पूरी करने की बात की। राजदौड़ का अधिकार भरत को चाहिए और राम को वनवास चाहिए। कैकई ने राजा को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर किया और राजा दशरथ को अपनी प्रिय पहली पत्नी को दुखी करने के लिए मजबूर किया। राजा दशरथ ने हृदय में दुहक की भावना के साथ कैकई की इच्छाओं को स्वीकार किया। राम ने अपने पिता को दुखी देखकर त्याग दिया और वनवास को स्वीकार किया। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ जंगलों में जाने लगे। यह एक ऐसा पल था जिसने केवल राम को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि अयोध्या के सभी निवासियों के दिल में भी दुख भर दिया। जैसे ही राम वनवास में चले गए, कैकई ने अपने कर्मों के फल को महसूस किया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय बीत चुका था। कैकई ने देखा कि उसका पति राजा दशरथ अब दुखी हैं। उनका प्यार जो उसने नहीं देखा, उनके कार्यों से मिट गया था। राजा दशरथ की हृदय में दुहक का सागर उमड़ने लगा। उन्होंने अपने पुत्र राम के लिए संघर्ष किया। राजा ने शोक करते हुए कहा, मैंने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है। उसकी हृदय की स्थिति एक गहरी पीड़ा में बदल गई, जिससे उसने कैकई की इच्छा को समझा। भरत, जो मां के आदेश के अनुसार अयोध्या लौटे थे, अपने भाई राम को खोजने का निश्चय करते हैं। उन्होंने अपनी मां से यह स्पष्ट किया कि राम ही असली राजा हैं। भरत ने राम के लिए वनवास का निर्णय लेने की योजना बनाई। वह अद्वितीय साहसिक तरीके से अपने भाई को वापस लाने का संकल्प लेते हैं। भरत ने ग्रामीणों को स्वतंत्रता दी और राम को वापस लाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने खुद को अपनी मां की इच्छाओं से अवगत कराया। इस प्रक्रिया में भरत ने सीखा कि वस्त्र और स्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई और नैतिकता होती है। वह जानते थे कि राम को वापस लाना ही सही है। जब भरत अंततः राम को वनवास से वापस लाते हैं, तो यह अयोध्या में एक उत्सव का कारण बनता है। राम ने भरत की ईमानदारी और सच्चाई की सराहना की। कैकई ने देखा कि उसे अपने कार्यों का परिणाम किस तरह भुगतना पड़ा। कैकई ने महसूस किया कि वह अपनी इच्छा के कारण अपने परिवार को बचाने में असफल रही। उसने अपने पति की छवि और राम की आत्मीयता के सामने ठगा हुआ महसूस किया। कैकई ने राम से माफी मांगी और कहा, मैंने अपने स्वार्थ में नहीं सोचा। आपके बिना इस महल का कोई अर्थ नहीं। राम ने कैकई को माफ कर दिया और समझाया कि समझौता और प्रेम महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने परिवार की एकता को प्राथमिकता दी। कैकई ने यह अनुभव किया कि प्यार और समर्पण में ही सच्चा अभिव्यक्ति है। उसने व्यक्तिगत इच्छाओं को पहचानते हुए परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझा। कैकई ने अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास किया। उसने अयोध्या में मानवता की सेवा करने का निश्चय किया। कैकई ने स्वयं को समाज के उत्थान में लगा दिया। वह महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने लगी और शिक्षा का प्रचार करने लगी। कैकई ने अपनी गलतियों से सीखा कि स्वार्थी इच्छाएं कभी भी सही नहीं होती। श्री राम ने उसे सिखाया कि सच्चा प्रेम, त्याग और सेवा ही मोक्ष का मार्ग है। रवि के कर्मों के फल हमेशा मिलते हैं। सकारात्मकता ने कैकई को भी जीवन में संतोष प्रदान किया। कैकई ने यह समझा कि जीवन में हमेशा संतुलित रहें
और दूसरों के लिए जीवित रहने का प्रयास करें। जब राम ने अयोध्या लौटकर राज्य किया, तब उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं का पालन किया। राम ने अपने राज्य में सच्चाई और धर्म की स्थापना की। कैकई ने राम राज्य की महानता को देखा। उसकी मुक्ति का अनुभव उस समय फिर से हुई जब उसने राम के प्रति सच्चे प्रेम का एहसास किया। राम और सीता का प्रेम अटूट था। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और सहयोग में न केवल परिवार बल्कि संपूर्ण समाज का उत्थान होता है। कैकई ने यह सीखा कि समय का चक्र स्थायी नहीं होता। हमें अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। समाप्त होते होते कैकई ने समझा कि आत्मा का संक्रमण केवल भौतिकता से परे है। यह हमारे कर्मों के इर्द गिर्द घूमता है। कैकई की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। यह मानवीय संबंधों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वार्थ को त्याग कर प्रेम और करुणा को अपने जीवन में लाने से हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन का मूल आधार बनाते हैं। इस कहानी ने हमें यह समझाया कि अच्छे कर्मों का फल जीवन में अवश्य मिलता है और हमें अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वह वास्तव में जीवन के फल के अनंत मार्ग पर चलता है।